Hi everyone, a very good evening to all of you. Welcome to अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के बारे में डिस्कस करेंगे which has been recently in the news। ये रिलेवेंट है हमारे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 से, जिसमें हम ज्योग्राफिकल फीचर्स, जो वेरिएशंस हुए हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स में, साथ ही में इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्वायरमेंट पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब से रिलेट करते हुए टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम देखें व्हाट विल बी द रोड मैप ऑफ दिस सेशन, तो हम हेडलाइन देखेंगे कि क्या न्यूज में रहा है, देन वी विल जस्ट गो थ्रू द हाइलाइट्स ऑफ दिस न्यूज। फिर हम GLOF दैट इज जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। About NGMRP, which is basically the program, the initiative which has been launched by Government of India to mitigate the risk of glacial lake floods. Then we have the methods to prevent, कौन से ऐसे methods ये प्रोग्राम में implement होंगे ताकि हम GLOF से जो induced risk है उन्हें हम prevent कर सकें। And at last the importance of research. So this will be the roadmap. You can also note down the important points. First of all, why it has been in the news? ये न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स आइडेंटिफाई करी है NDMA ने, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक एपिक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनी है। प्राइम मिनिस्टर इनकी इसके चेयरपर्सन रहते हैं और साथ में कुछ 9 अदर मेंबर्स की ये पूरी आपकी अथॉरिटी बॉडी होती है। तो हाल ही में ये जारी किया है कि यहाँ पर कुछ मिटिगेशन मेजर्स, मतलब यहाँ पर होने वाले जो भी रिस्क हैं, डेंजर्स हैं, उन्हें कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे, और आइडेंटिफाई किया है 189 ग्लेशियल लेक्स को। अब अगर हम बात करें तो ओवरव्यू में यही है कि जितनी भी ग्लेशियल लेक्स यहाँ पर मौजूद हैं, राइट, दे कैन हैव और दे कैन इंड्यूस फ्लड्स इन द कमिंग फ्यूचर। और यहीं पे जो NDMA है उन्होंने क्या किया है, जितनी भी ग्लेशियर्स एक सर्टेन हाइट से ऊपर है, जैसे कि 4500 मीटर्स और उससे ऊंचे, उनको यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर उनका सर्वे करना शुरू कर दिया है। दे हैव इवन सेंट अ टीम ऑफ देमसेल्व्स, और अलग अलग रीजन्स के अंदर उन्होंने अपने एक्सकर्शंस यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स हैं हिमालयाज वाले रीजन के अंदर, राइट। सो this is the highlight of the news. Coming to the next part, that is what is GLOF, जो कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के नाम से जानी जाती है। ये एक काइंड ऑफ, जिस तरह से हम यहाँ पर प्लेन्स में या हमारे क्षेत्रों में फ्लड्स, बाढ़ देखते हैं, उसी तरह से ग्लेशियल लेक्स का जो पानी है, मतलब ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो अपना पानी कहीं जाके इकट्ठे करते हैं। नाउ जिस तरह से हम यहाँ पर डैम्स बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, रिवर्स का फ्लो रोकने के लिए, ताकि बाढ़ ना आए, उसी तरह से वहाँ हिमालय या हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन्स के अंदर इस तरह के कोई मैन मेड डैम्स नहीं होते हैं। अर्दन डैम्स जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो वहीं पे मौजूद जितने भी ग्लेशियल मोरेन्स या ग्लेशियल सेडिमेंट्स होती हैं, जैसे कि आइस हो गई, पेबल्स हो गए, वहाँ पे मौजूद जो मिट्टी हो गई, राइट, उन सब से ही जो आर्टिफिशियल या बोल सकते हैं जो नेचुरल जो सेडिमेंट्स नेचुरल जो डैम्स बनते हैं, उसी वही डैम्स इस ग्लेशियर से निकले हुए पानी को रोकते हैं, जिससे ग्लेशियल लेक्स बनती है। और जब उन ग्लेशियल लेक्स या फिर वो मोरेन्स या जो डैम्स हैं, जब वो टूट जाएं तो ये सारा पानी नीचे की ओर आता है और फ्लड्स लेकर आता है। जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, ग्लेशियल लेक्स में पानी इकट्ठा होता है, जो कि एक बैरियर, जो कि ग्लेशियल सेडिमेंट्स हो गए, ग्लेशियल मोरेन्स हो गए, उनके पीछे आके जमा हो जाता है। एंड अगर कोई भी, बोल सकते हैं कोई भी ऐसी ट्रेजेडी होती है जिसमें वो सेडिमेंट्स लूज अप हो गए, तो ये पानी सारा का सारा नीचे आता है। इस तरह से आपकी क्या बनती हैं, लेक्स बनती हैं इन द ग्लेशियर रीजन और इन द हाई ऑल्टीट्यूड रीजन। एंड अगर हम एक आउटबर्स्ट फ्लड का एग्जाम्पल देखें तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड से इन्हीं ग्लेशियर लेक्स का पानी नीचे आ रहा है। So this is about glacial lake outburst floods. Now come the next part, that is the definition, कि जो abrupt collapse हो जाता है moraine dams का। अब why am I using this word glacial moraine? जिस तरह से
पानी अपना रिवर्स, नदियां बहती है, अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है और जमा करती है, एक तरह से नेचुरल बैरियर्स बनाती है, राइट, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, जिन्हें हम अवसाद कहते हैं। उसी तरह से ग्लेशियर्स से जब पानी नीचे आता है तो ग्लेशियर के आसपास जो भी सेडिमेंट्स हैं, जो ग्लेशियल सेडिमेंट्स होते हैं, उन्हें ही मोरेन्स कहा जाता है, राइट। और जब इनका जो ब्रेक हो जाता है, ब्रेकेजेस हो जाते हैं, जब ये टूट जाते हैं तो पानी एकदम नीचे आता है, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जस्ट लाइक अर्दन डैम्स। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि क्या गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है। सो द प्रोग्राम दैट हैज बीन लॉन्च्ड हियर इज नेशनल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है टू एड्रेस द रिस्क दैट इज पोज्ड बाय द GLOF। जो भी रिस्क या थ्रेट्स एसोसिएटेड हैं आपके ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड से, उनको प्रिवेंट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। एंड सेंटर हैज इवन अप्रूव्ड 150 करोड़ अमाउंट टू लॉन्च दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम कुछ एक्सपीडिशंस भेज रहे हैं, लाइक NDMA एंड अंडर दिस प्रोग्राम व्हाट आर दे डूइंग कि यहाँ पर 16 में से 15 टीम्स जो है वो एक्सकर्जन पे ऑलरेडी चली गई है हिमालय वाले रीजन्स के अंदर, जैसे कि 6 सिक्किम में, 6 लद्दाख में, 1 हिमाचल प्रदेश और 2 जम्मू कश्मीर में अभी तक एक्सपीडिशन कैरी आउट ये कर चुके हैं। और यहाँ पर एक्सकर्जन्स में ये करते क्या है, ये वहाँ का सर्वे करते हैं, रेलेवेंट हाइड्रोलॉजिकल सैंपल्स यहाँ पर निकालते हैं एंड आइडेंटिफाई और नोटिफाई करते हैं वहाँ के उन पोटेंशियल थ्रेट रीजन्स को जहाँ पर इस तरह की बाढ़ देखी जा सकती है। साथ ही साथ में जो लोकल पॉपुलेस है या लोकल पॉपुलेशन है, उनको भी ये अवेयर करते हैं अबाउट द रिस्क पोज्ड बाय दीज ग्लेशियल लेक फ्लड्स। देन वी हैव द ऑब्जेक्टिव कि इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव सीधा सा है कि हम एक ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लेकर आए ताकि कोई भी रिस्क, ज़्यादा बड़ा कुछ डेंजर आने से पहले हम उसे मिटिगेट कर सकें। कुछ नई टेक्निक्स, लेक लोवरिंग टेक्निक्स, जिससे हम क्या कर सकें, जो ग्लेशियर लेक्स में पानी है उसका लेवल कम कर सकें। नॉट ओनली दिस, जो NDMA का गोल है दैट इज टू ग्राउंड ट्रुथ। ग्राउंड ट्रुथ का मतलब हम लेमन भाषा में कहें तो जो सीधा अपने ग्राउंड लेवल से बोल सकते हैं, जो भी मतलब बिल्कुल रॉ इंफॉर्मेशन अगर आप कहें तो ग्राउंड ट्रुथ का जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें यहाँ पर वो क्या करने वाले हैं कि कुछ सीधे और जो इनडायरेक्ट, मतलब जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, उनको कंपाइल करके एक रॉ कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं बाय डूइंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, चाहे वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू हो, चाहे वो मैनली वहां पर जाके ह्यूमंस के द्वारा डेटा कलेक्ट किया गया हो। सो ग्राउंड ट्रूथिंग टेक्निक बाय NDMA और लेक लोवरिंग टेक्निक, ये सारी टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन नोट इट डाउन। Now the methods to prevent GLOF. So overall अगर हम देखें तो दोनों ही, अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के अंदर, NDMA is trying to impose such methods जैसे कि EWS को हम कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, राइट। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होते हैं, कुछ ऐसे टूल्स या सिस्टम को डेवलप किया जाता है जो कि डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पर थ्रेट है। दूसरा, दे कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल थ्रेट्स, और जो भी रिस्क है इन वेराइटी ऑफ सिचुएशन, जो भी अलग अलग तरह की सिचुएशंस में जिस तरह का भी डेंजर या रिस्क आता है उसे यहाँ पर नोटिफाई करते हैं। देन वी हैव अदर टेक्निक और मेथड लाइक बेरीमेट्री और डिजिटल एलिवेशन मॉडलिंग। बेरीमेट्री का सीधा सा मतलब है कि इट्स अ प्रोसेस, ये एक तरीका होता है जिससे हम वाटर जो बॉडी है उसकी डेप्थ को मेजर करते हैं। बेसिकली इट्स द स्टडी ऑफ द फ्लोर ऑफ रिवर बेड और वाटर बेड, और वी कैन से ओशन बेड। तो इट्स अ मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। वो ओशन भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है और लेक्स भी हो सकती हैं। लाइक यू मस्ट हैव सीन मैप्स लाइक दिस। अगर हम बात करें तो ये तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्या किस तरह के एडवांटेजेस है, मॉनिटर करना, अर्ली डिटेक्ट करना, कम्युनिकेशन को नेविगेट करना, और इस तरह से बेरोमेट्री की जाती है जिसके अंदर हम किसी भी वाटर बॉडी को डेप्थ को यहाँ पर एनालाइज करते हैं। नाउ
GLOF हाल ही में क्यों इतना स्पॉटलाइटेड रहा है? तो अगर हम देखें तो जितने भी हिमालयाज में इससे रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं, दैट इज पोजिंग अ ग्रेटर थ्रेट टू दी लाइव्स ऑफ द पीपल दैट आर लिविंग हियर. नॉट ओनली पीपल बट एनिमल स्पीशीज के लिए भी काफ़ी बड़ा थ्रेट है. दूसरी चीज, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी हम रिस्क फैक्टर्स देख रहे हैं, चाहे वो वैरिड प्रेसिपिटेशन हो, चाहे वो हीट वेव्स हो, बिल्कुल बढ़ती इंक्रीजिंग हीट वेव्स, उससे भी यहाँ पर काफ़ी खतरा बढ़ सकता है. बिकॉज अगर यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, वैरिड प्रेसिपिटेशन रहेगा, तो ग्लेशियर्स विल मेल्ट, इट विल राइज द सी लेवल. ऑल्सो यहाँ पर ग्लेशियर लेक से आने वाली फ्लड्स भी ज़्यादा हो सकती हैं. एंड थर्ड वी हैव इज, जितने भी प्रीवियस इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो नेपाल के अंदर हुआ हो, खुम्बू रीजन के अंदर जो फ्लड्स आई थी, चाहे वो हो. दूसरा अगर हम बात करें, तो चाहे सिक्किम के फ्लैश फ्लड हो जो 2023 में ही हमने साउथ होनाक लेक में देखे थे. सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट साउथ होनाक लेक में जो हमने सिक्किम में डिवास्टेटिंग फ्लड्स देखे, वो भी कहीं ना कहीं इसी वजह से हुआ. नॉट ओनली दिस, जो बहुत ही डेट्रीमेंटल चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर 2021 में जो फ्लड्स आए थे, उनका भी कारण GLOF ही माना जा रहा है. तो आगे के फ्यूचर को अगर हम बात करें, टू प्रिजर्व द कमिंग फ्यूचर एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक प्लेसेस, हमें कहीं ना कहीं मेजर्स उठाने होंगे टू प्रिजर्व ग्लेशियर्स एंड द हिमालयन रीजन. कमिंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च हमारे लिए इस एरिया में करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले स्ट्रैटेजिक लोकेशन. चाइना जो है वो हमारे इन पांचों जो हमारे स्टेट्स हैं, इनको बॉर्डर कर रहा है, दिबांग वैली को बॉर्डर कर रहा है. तो ऑलरेडी हमारे लिए काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिससे हम चाइना पर भी निगरानी रख सकते हैं. दूसरा, हिमालयन इकोसिस्टम बहुत डेंजर में है. एज वी नो कि वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स में आता है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स में आता है हिमालयन वाला क्षेत्र. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर मिलने वाली जितनी भी स्पीशीज है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम एंड वी नीड टू प्रिजर्व दैट. तीसरा, अगर हम बात करें तो फ्लड्स का जो डेंजर है, जिससे होने वाले जितने भी डिस्ट्रप्शन होते हैं सोसाइटी में, आपके इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में, दैट इज अगेन वेरी हार्मफुल. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स रहते हैं. क्योंकि आपने देखा होगा कि रिसेंटली अगर यालंग सांगपो, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्र, असम में जो फ्लड्स आए हैं बिकॉज ऑफ दिस दिस रिवर, वी हैव सीन अ डिवास्टेटिंग सिचुएशन इन असम एज वेल. सो दिस इज वाई द रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट एंड इस तरह के इनिशिएटिव्स हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स. सो दिस वॉज इट. टू जस्ट प्रैक्टिस, आप इस टॉपिक को प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कोई रिलेटेबल क्वेश्चन पहले पूछा गया है. तो यस, अगर हम बात करें तो आपका GLOF से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं. ग्लेशियर और रिवर से संबंधित क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी UPSC के प्रीलिम्स में पूछा गया है, जिसमें ग्लेशियर्स के नाम है और रिवर्स के नाम है, कौन से रिवर किस ग्लेशियर से निकल रही है. यू हैव टू मैच द राइट पेयर. अबाउट सियाचिन ग्लेशियर एंड इट्स लोकेशन. एंड नॉट ओनली दिस, NDMA से संबंधित आपके मेंस में भी सवाल पूछा गया है इन 2016. सो काइंडली गो थ्रू दिस, यू कैन गो थ्रू these questions. Yeah, you can go through these questions and let me know if you have liked the session or not. Thank you so much everyone for watching this session. Have a great day ahead.